इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय में जो असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है, आप उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर भी बताने वाला हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस फॉर्म के लिए अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी जो टेस्ट होगी वो कितने नंबर की होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इस तरह की सारी चीजों के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। ऊपर आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें मैंने इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में जो असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए ऑनलाइन वैकेंसी आई है उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आप उस वीडियो को एक बार अच्छे से देख ले, और अगर आपको लगती है कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की इस तरह की पोर्टल ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर सबसे ऊपर पर ही पूछी जा रही है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। देन यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देती है, असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस। मैंने पिछली वीडियो में जो नोटिफिकेशन पर मैंने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताई है कि अगर आप असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस दोनों पोस्ट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप सेपरेट ऑनलाइन करेंगे, एक फॉर्म में दोनों की ऑनलाइन नहीं होगी। आप उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो को जरूर से ही देख ले। तो चलिए मैं यहाँ पर असिस्टेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पर पोस्ट चुननी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी नेम इंटर कर देनी है, जो भी आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर आपकी नाम है उसी नाम को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। फिर आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको इंटर करनी है। ईमेल आईडी में @ से पहले जो भी ईमेल आईडी होगी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर @ दिखाई देगी। देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपकी अगर gmail.com है तो यहाँ पर आप gmail.com के ऊपर क्लिक कर इस डोमेन को चुनेंगे। देन आपको यहाँ पर री इंटर ईमेल आईडी में आपको पूरी अपनी ईमेल आईडी लिख लेनी है। ये ईमेल आईडी आपको ध्यान से देनी है, क्योंकि इस फॉर्म की जो भी आईडी और पासवर्ड होगी वो आपको इसी ईमेल आईडी पर सेंड की जाएगी। देन आपको यहाँ पर अपनी पासवर्ड इंटर कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 4 कैरेक्टर का आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। देन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछी गई है कि आपने सारी गाइडलाइंस को अच्छी से पढ़ी है, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक पॉपअप आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर अपनी पोस्ट के नाम को आपको यहाँ पर एंटर कर लेनी है। जैसे मैंने असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद आपने जो पासवर्ड यहाँ पर सेट की होगी 4 कैरेक्टर की, आप उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर देंगे। देन आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपके सामने में यहाँ पर आपके फॉर्म की सारी स्टेप्स ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन करनी है, उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करते ही आपको अब अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर इंटर करनी होगी। उसके लिए आप यहाँ पर अपने कैंडिडेट नेम के ऊपर पर क्लिक कर मिस्टर मिसेज आप जो भी लगाते हैं आप यहाँ पर उसे चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट सेंटर चुननी होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले ही उस वीडियो में बताई थी कि 12 सेंटर आपके पास अवेलेबल होगी, उसी में से आपको यहाँ पर 3 सेंटर को चूज करनी है। तो यहाँ पर आपको इतनी सेंटर मिलती है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ से 3 सेंटर को चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी फादर नेम को इंटर कर लेनी है। आप यहाँ पर मिस्टर मिसेज कुछ लगाते हैं तो इंटर करेंगे। देन आपको अपने फादर्स की नेम को यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको अपनी स्टेट यानी कि डोमिसाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। देन आपको आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस इंटर करनी होगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने करस्पॉन्डेंस एड्रेस को टाइप करनी है। आपकी जो भी एड्रेस होगी फुल एड्रेस को यहाँ पर आपको इंटर करनी है। फिर आपसे आपकी सिटी पूछी जाएगी, आपको सिटी यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड इंटर कर लेनी है। और अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर इस दोनों को एक साथ फिल कर सकते हैं। और अगर आपकी दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप दोनों को मैनुअली यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपकी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है। आपके घर के पास जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन के नाम
को आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कॉन्टैक्ट नंबर को इंटर करनी है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय ऑलरेडी पहले से ही फिल की होगी, तो आपको यहाँ पर वो दिखाई दे जाएगी। फिर यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी को चूज कर लेनी है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे यहाँ से क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में से है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, अगर है तो यस करेंगे, और अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। नो करने के बाद आपको यहाँ से आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी, आप मैरिड है अनमैरिड है, तो यहाँ पर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपने ऑप्शन को चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कर अपने नेशनलिटी को सिलेक्ट करेंगे। देन आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको पूछी जा रही है क्या आप रेगुलर एम्प्लॉय है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर पब्लिक सेक्टर में, तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप परमानेंट एम्प्लॉय है IMU की यानी कि इंडियन मेरिटेंट यूनिवर्सिटी की, तो अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं है तो आपको नो कर देनी है। देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पूछी जा रही है कि क्या आपके पास वर्किंग नॉलेज है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पर आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर सबसे नीचे पर पूछी जा रही है कि क्या आपने IMU में कोई भी वर्क की है, यानी कि पार्ट टाइम फुल टाइम आपने अगर कोई भी फील्ड में IMU में वर्क किया है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स इंटर करनी होगी, और अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पर सिंपली नो कर देनी है। नो करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड का एक पॉपअप आ गई है। अब आपको यहाँ पर इसे ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगी क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल को इंटर करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर अपने 10th के डिटेल्स को इंटर करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेनी है। फिर आपकी क्वालिफिकेशन नेम यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने कौन सी क्वालिफिकेशन की है, आपको क्वालिफिकेशन नेम में उसको इंटर कर देनी है। फिर आपने कौन सी सब्जेक्ट से किया उस सब्जेक्ट को यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि आप यहाँ पर 10th के अगर डिटेल्स को लिखेंगे तो ऑल जनरल सब्जेक्ट आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपसे यहाँ पर पासिंग मंथ और ईयर पूछी जा रही है, यानी कि आपने 10th को कब पास किया है, मंथ और आप ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी कौन सी बोर्ड थी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट कौन सी थी वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर आपकी जो मार्किंग थी वो किस कैटेगरी में थी, यानी कि आपकी CGPA या फिर मार्क्स थी, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग से इसे चूज करेंगे। फिर आपकी कितनी मार्क्स ऑब्टेंट आपकी हुई थी, यानी कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए थे उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपकी टोटल कितने मार्क्स की एग्जाम थी वो आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। फिर आपकी जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे अपनी डिवीजन को सिलेक्ट करनी है, आपने किस डिवीजन से पास की थी। फिर आपको यहाँ पर डिलीवरी मोड के ऑप्शन पर यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर फुल टाइम पार्ट टाइम आपने 10th किस मोड पर की थी आपको यहाँ पर उसे सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर सेव क्वालिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली का पॉपअप आ गई है। अब आपको यहाँ पर बैक कर देनी है। बैक करने के बाद आपकी जो ये 10th की डिटेल है वो फिल हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगेन इसके ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने 12th की डिटेल्स इंटर करनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल इसी तरह से इंटर करनी है। फिर आपके पास अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उस डिटेल को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन सारे डिटेल्स को इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पर इंटर कर दी है। ये डिटेल सारी डमी डिटेल है, यानी कि मेरा एक्चुअल डिटेल्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताने के पर्पज से कोई भी डेमो डाटा यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स को इंटर करने के बाद वैलिड क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप 12th के जब डिटेल्स को इंटर करेंगे तो आपने अगर साइंस से 12th की है और उसमें आपने अगर PCM या फिर PCB आप जो भी सब्जेक्ट को लिए होंगे वो आपको इंटर करनी है। और अगर आपने आर्ट्स से की थी तो आपको यहाँ पर सिंपली आर्ट्स लिख देनी है। और अगर आपने कॉमर्स से की थी तो आपको यहाँ पर कॉमर्स लिख देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स पूछी जाएगी। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड एक्सपीरियंस के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने एक्सपीरियंस के डिटेल्स को इंटर करेंगे। और अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप
प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले पूछी गई कि इफ़ सेलेक्टेड स्पेसिफाई द मिनिमम रिक्वायर्ड ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि आप अगर सेलेक्टेड होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग करने में जो आपकी मिनिमम टाइम लगने वाली है वो आपको यहाँ पर इंटर करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 डेज को इंटर कर देता हूँ। देन आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अगर आपने कुछ की है तो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी मदर टंग पूछी जाएगी कि आपकी जो मातृभाषा है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर अपनी मातृभाषा इंटर कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। फिर आपसे पूछी जा रही है कि आपके ऊपर अगर कोई भी पेनल्टी लगी है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, नहीं लगी है तो नो कर देनी है। फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके पास कोई भी क्रिमिनल चार्जेस आपके ऊपर अगर कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, या फिर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करनी है। फिर सेव एडिशनल डिटेल्स के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी एडिशनल डिटेल जो है वो सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे आपकी जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर है वो अपलोड करने को बोली जाएगी। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो फोटोग्राफ्स की साइज होगी वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, और आपकी जो सिग्नेचर की साइज होगी वो 5 KB से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्लिक हियर टू अपलोड योर फोटोग्राफ्स और क्लिक हियर टू अपलोड योर सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर आपकी फोटो और सिग्नेचर की प्रीव्यू दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने में यहाँ पर जो भी रिलेवेंट डिग्री या फिर डॉक्यूमेंट्स होगी वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। सबसे पहले आपको 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। आप 10th की सर्टिफिकेट या फिर कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सबकी जो फॉर्मेट होनी चाहिए वो PDF फॉर्मेट होनी चाहिए, सब सेल्फ अटैच्ड होनी चाहिए, और सबकी जो साइज है वो 300 KB के अंदर होनी चाहिए। आप एक बार इसे अच्छे से देखेंगे। फिर सारे डिटेल्स को आप यहाँ पर यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपलोड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारे PDF फाइल को अपलोड कर दिया। अब सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। फिर आपके सामने में आपकी एप्लीकेशन की प्रीव्यू खुल जाएगी, यानी कि आपको आपके प्रीव्यू दिखाई जाएगी। तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देनी है। फिर आपको यहाँ से ओके कर देनी है। अब आपके सामने में यहाँ पर आपके फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स अपनी इंटर की होगी सबको यहाँ पर एक बार अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पर कोई भी डिटेल्स इंटर कर दी है। आप अपने एक्चुअल डिटेल्स को इंटर करेंगे और आप एक बार अपने से सारे चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपने जो भी डिटेल्स इंटर की है सारी सही है तो आपको स्क्रॉल कर ऊपर आनी है। फिर प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि यहाँ पर कोई भी डिटेल्स गलत है तो आपको यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर इसे आप एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप एक बार अपने फी को पेमेंट कर देंगे तो आप दोबारा इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार अच्छे से इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे और सारी चीजें अगर आपको लगती है सही है तो आप यहाँ पर प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपके सामने में आपकी पेमेंट की इस तरह से पॉपअप ओपन हो जाएगी। अब आपको स्क्रॉल करनी है, देन यहाँ पर इसे यस कर देनी है। आप इस पर क्लिक कर यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप अपने पेमेंट को प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी जो फॉर्म की फी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इस पर GST इंक्लूड है। उसके बाद आपको यहाँ पर पे करनी है। पे करने के लिए आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर अपनी फी पेमेंट के लिए एक पॉपअप ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, UPI QR कोड के थ्रू आप जिसके थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं उस मेथड को आप चूज करेंगे और अपने पेमेंट को आप यहाँ से सक्सेस करेंगे। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी पर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा। और अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे जाएगी, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू ऑनलाइन करवाने से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। आगे अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं।